बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप कभी कभार बिला वजह परेशान रहते हैं? दिल उदास सा रहता है, जहन पर एक बोझ सा पड़ा रहता है, किसी भी काम में मज़ा नहीं आता, इबादत में भी सुस्ती सी रहती है, बिला वजह गुस्सा आता है। तो आप कभी भी परेशान ना हो, इस तरह की कैफियत इंसान पर आ जाती है। मुझे अक्सर मेंबर यही सवाल भेजते हैं कि हम 5 वक्त के नमाजी हैं, गुनाह से बचने की मुकम्मल कोशिश करते हैं, घरेलू ज़िंदगी हो या बाहर की, हर किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी निगाहों की हिफाजत भी करते हैं, हया का दामन भी नहीं छोड़ते, फहिश वीडियोस, फिल्म्स, ड्रामा, म्यूज़िक से भी इज्तनाब करते हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी नहीं करते, अपना रहन सहन इस्लामी तालीमात के मुताबिक रखते हैं, हत्ता कि लिबास भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक पहनते हैं, गलत गुनाह से बचने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक मुझे कुछ हो जाता है, नमाज, तिलावत, ज़िक्र व अस्कार, नेक अमाल में बावजूद कोशिश के दिल नहीं लगता, सिर्फ नमाज बहुत मुश्किल से पढ़ लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हमारा अपने प्यारे अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं बन रहा, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। बाज़ औक़ात तो रोना भी आता है कि ऐसा क्यों है। आप इस कैफियत से हरगिज़ परेशान ना हों। अपने आप में हिम्मत और दीनी गैरत जैसे सिफ़ात पैदा करने की कोशिश करें। टेंशन बिल्कुल ना लें और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें कि कम अज़ कम आपको अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ने का एहसास तो हो रहा है। नेक अमाल में सुस्ती पैदा होना या बोझ सा लगना, दिल का गिरफ्ता होना, ऐसी कैफियत को हालत तकाबुज़ या हालत कब्ज़ कहते हैं, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कभी गुनाहों की वजह से, दीनदार मुसलमान से नेक अमाल में लज्जत व हिलावत और सुकून की कमी आ जाती है। हर शख्स को बखूबी मालूम होता है कि मैं कौन से गुनाह में फंसा हुआ हूँ, लिहाजा उस गुनाह से दूर रहने से, दिल ना चाहते हुए भी दूर रहने से, प्यारे अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, नुस्रत शैतान की बिल्कुल भी ना माने। कभी अपनी सुस्ती और सहूलत पसंद होने की वजह से पेश आती है, नुस्रत शैतान किसी काम का बहाना सामने लाकर इबादत से महरूम कर देता है। और कभी अल्लाह ताला की तरफ से बतौर इम्तिहान और आजमाइश होती है कि मेरे ये बंदे बंदियाँ हक़ के मुतलाशी हैं या सिर्फ सुकून चाहते हैं। हक़ यानी नेक अमाल के मुतलाशी तो हर वक्त हक़ यानी नेक अमाल को तवज्जो देते हैं, चाहे दिलो दिमाग को सुकून मिले या ना मिले। वो नफ्स शैतान से मुकाबला करते हैं, चाहे से कितनी भी तकलीफ हो। जैसे कोई शख्स बीमार हो और वो सेहतमंद होना चाहे तो वो अपना इलाज ज़रूर करता है, चाहे ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों ना पड़े और इससे तकलीफ पहुँचे, बेसकूनी भी हो, तब भी वो सेहतमंदी की फिक्र में लगा रहता है। दूसरे ये कि ये गम की कैफियत यानी हालत तकाबुस आजमाइश भी तो हो सकती है। हदीस पाक में इरशाद है कि जब बंदे के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मर्तबा मुकद्दर होता है, जिसको वो अपने अमाल से हासिल ना कर सकता हो, तो अल्लाह इस शख्स को या इसके माल और अहल अयाल को किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है। फिर वो अपनी इस मुसीबत पर सब्र करता है, यहाँ तक कि वो इस मर्तबे को हासिल कर लेता है जो अल्लाह ताला की तरफ से इसको मुकद्दर हुआ। बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि हालत कब्ज़ इनकबाज़ हकीकतन अल्लाह ताला की तरफ से लुत्फ़ मेहरबानी ही है। लिहाजा ए मुसलमान, जब तुझे एक कब्ज़ इनकबाज़ की कैफियत पेश आए तो तू उसे दिल गिरफ्तार ना हो, वो तेरी इस्लाह का ज़रिया है। हालत कब्ज़ इनकबाज़ के कुछ फ़वाइद भी हैं। गोया इस कैफियत के वक्त वो कबाइज़ मालूम ना हो मगर बाद में अक्सर मालूम हो जाते हैं, अगर मालूम ना भी हों तब भी फ़वाइद तो हासिल होते हैं, अगरचे इस शख्स को एहसास नहीं होता। चुनांचे इस हालत में इंतहाई बेबसी, आजिज़ी का इकरार और इबादत की ख्वाहिश के आसार भी होते हैं जो अल्लाह को पसंद है। क्योंकि कभी कभार इबादत करते करते इंसान के नफ्स में तकब्बुर या खुद पसंदी और अजब का आना फिर इसे अल्लाह ताला अपने बंदे या बंदी पर हालत इनकबास का लाना इस वजह से होता है कि ये खामियां दूर हों। ये बतौर इलाज भी मुंजानिब अल्लाह होता है। चुनांचे असल बंदगी का हकीकत में इसी हालत इनकबास में मुशाहिदा होता है। अपनी बेबसी और सुस्ती और जो इबादत पर नाज था वो अपनी आंखों से देख लेते हैं। इबादत पर पाबंद करना ऐसे ही इम्तिहान और आजमाइश के वक्त देखने के काबिल है। अगर इस इम्तिहान एग्ज़ाम में पास हो गए तो ये बंदे आला दर्जे के नंबरों मार्क्स के मुस्तहिक होंगे। हालत इनकबास भी नफ्सा तो कोई नुकसानदायक अमल नहीं, लेकिन अगर इसके वजूहात अगर गुनाह कबीरा की वजह से हो तो वो नुकसानदा है। ताहम फिर भी इसकी इस्लाह यही है कि वो इस गुनाह से बाज आ जाए। अलबत्ता जब गैर इख्तियारी तौर पर यह कैफियत अचानक आ जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि हालत इनकबास बज़ाते खुद नफ़ा बख्श हालत होती है। इसके बाद ख्वाह हालत इनकबास की कैफियत रहे या ना रहे, दोनों हालतों में अल्लाह ताला से राज़ी रहना चाहिए और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हालत इनकबाज़ व कब्ज़ दूर करने का इलाज, अपनी निगाहों की हिफाजत करें, फिल्म, ड्रामा, गाना, म्यूज़िक और बदनज़री से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें, किसी भी गैर महरम से ताल्लुक़ ना रखें।
حالت انقباض میں دل چاہے یا نہ چاہے کم از کم فرض عبادات کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، خصوصاً نماز فجر کو۔ تنہائی اختیار نہ کریں، بالکل گھر کے افراد یا اپنے دوستوں سے جائز حدود میں گپ شپ لگایا کریں، یعنی ذہن کو مصروف رکھا کریں۔ نفس پر زبردستی کر کے، ہمت سے کام کر کے، اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے خوب استغفار کریں اور اللہ کے حضور خوب توجہ سے دعا مانگیں اور 500 یا 1000 بار یا حی یا قیوم یا باسط پڑھیں۔ حالت انقباض یا قبض کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے، جس قدر ہو سکے یہ عمل کر لیں، اگرچہ اس قدر تکلیف بھی کرنی پڑے اور اگرچہ اس میں دلچسپی بھی نہ ہو اور مشقت ہو۔ عام اوقات میں چلتے پھرتے کثرت سے استغفار کرتے رہا کریں اور جب تک یہ حالت رہے پریشان بالکل نہ ہوں۔ ہمت اور دینی غیرت سے نفس و شیطان کا مقابلہ کریں، کیونکہ یہ عارضی کیفیت اور حالت انقباض بڑے بڑے بزرگان دین کو بھی پیش آتی ہے، لہٰذا ٹینشن بالکل نہ لیں۔ حالت انقباض اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ایک عارضی رکاوٹ ہے، جس کی مثال ریت دیوار جیسی ہے، معمولی طاقت لگانے سے گر جاتی ہے۔ بے بس ہمت، عزم، دینی غیرت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔